नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को परम पावन भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, यह श्रावण का महीना जितना पावन है उतना ही भोलेनाथ को प्रिय है। श्रावण के महीने में अगर कोई भोलेनाथ की उपासना करता है तो निश्चित ही वो जो चाहता है वही उसको प्राप्त होता है। और वैसे भी भोलेनाथ की उपासना से बढ़ के इस संसार में कोई और उपासना नहीं है। नचा लिंगार्चनात् पुण्यम लोकेशमिन भीतिनाशनम। इस संसार में भय को दूर करने के लिए भोलेनाथ की उपासना से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो देने पर आते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। यह भी विचार नहीं करते कि उनके पास क्या रह जाएगा। तो शिव समान दाता नहीं, भोलेनाथ जैसा कोई दूसरा दाता नहीं है। तो इस श्रावण के परम पावन महीने में आप कौन कौन से उपाय अपनी राशियों के अनुसार कर सकते हैं, इसके साथ जो बताएं आपको विशेष रूप से कि यह जो सन 2024 का श्रावण मास है वो अन्य श्रावण मासों से कहीं बेहतर है, कहीं ज़्यादा योगों से भरा है और कहीं ज़्यादा शुभ है। और ये जो योग हैं वो बड़े विशिष्ट योग हैं और इन संयोगों में अगर आप कुछ अलग प्रकार की पूजा करें तो निश्चित ही आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। जहाँ मनोकामना पूरी होगी वहाँ सारे दोष भी आपके समाप्त होंगे। तो मित्रों, वैसे तो इस साल जो भी श्रावण का महीना है वो कई संयोगों से भरा है, लेकिन आपको कुछ संयोग बता देते हैं। जैसे इस श्रावण मास में जो 2024 में घटने वाला है, होने वाला है, इस श्रावण मास में 4 सोमवार नहीं बल्कि 5 सोमवार हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि प्रारंभ भी श्रावण मास का सोमवार से हो रहा है और समापन भी श्रावण मास का सोमवार में ही होगा। इसके साथ आपको बताएं कि रवि पुष्य योग भी श्रावण के महीने में आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, चाहे वो सोमवार का संयोग हो, यह भी सबसे विशिष्ट है, जिस दिन से श्रावण प्रारंभ हो रहा है। और इसके साथ प्रीति योग, जी हाँ, जब यह प्रारंभ होने जा रहा है श्रावण का महीना तो उसमें प्रीति योग बना है। और प्रदोष काल में मित्रों आयुष्मान योग बना है। तो प्रीति योग का ये फल होता है कि ये हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, भाग्य को बढ़ाने वाला होता है और इस योग में सभी कार्य पूर्ण होते हैं। मित्रों, आयुष्मान जैसा कि मैंने बताया कि प्रदोष काल में बन रहा है, तो सावन के पहले दिन सोमवार के समय प्रदोष काल के समय यह योग बन रहा है जो लंबे समय तक शुभ फलदायी होता है। और जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका फल है। आयुष्मान करता है मतलब हमको आयुष्शाली बनाता है। तो इसलिए आप इस सोमवार, पहले सोमवार को दिन को पूजन करते हैं और 5 सोमवार पूजन करते हैं और पूरे श्रावण महीने कुछ विशेष आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अनेक प्रकार के जो दुर्योग हैं उनसे छुटकारा मिलेगा और उनसे आप निपट पाएंगे। मित्रों, इसके साथ में नवम पंचम योग बन रहा है चंद्रमा और मंगल का। जी हाँ, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से नवम और पंचम भाव में हैं, जिसके चलते नवम पंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। और इस योग में शिव पूजा करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यह विशेष योग है जो इस वर्ष सन 2024 में श्रावण महीने में बना रहेगा। मित्रों, इसके साथ में आपको बताएं कि शश योग बन रहा है। जो शनि है वो अपनी ही स्वराशि पर है और जब यह स्वराशि पर होता है शनि तब शश योग बन जाता है। और शश योग एक राजयोग के अंतर्गत आता है। और इस समय अगर कोई पूजन करता है तो वो शनि से संबंधित, जैसे मकर, कुंभ या मीन राशि वाले जो लोग हैं, अगर इस शश योग में पूजन करते हैं तो उनको निश्चित रूप से शनि की बाधाएं दूर होंगी। जिनके ऊपर रैया, साढ़े साती या शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है और वो इस दौरान श्रावण महीने के पूरे महीने में अगर वो पूजन करते हैं तो निश्चित ही उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। मित्रों, इसके साथ आपको बताएं सर्वार्थ सिद्ध योग, जो सब कुछ सिद्ध कर देने वाला योग है, सर्वार्थ सिद्ध योग। यह भी सावन के पहले सोमवार को सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। और इस योग में शिव पूजा या अन्य कोई भी पूजा व्यक्ति करता है तो वह सफल होता है
और वह ऊर्जा भी सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से यह सर्वार्थ सिद्ध योग का विशेष संयोग इस बार बन रहा है पहले के दिन। मित्रों, इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया था कि राशि के अनुसार बताएंगे कि क्या क्या करना चाहिए। तो मित्रों, शीघ्रता से बता देते हैं। मेष राशि, मेष राशि के जातकों को सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर जल, शहद और सुगंध से अभिषेक करना चाहिए। मतलब जल पर शहद, सुगंध, किसी प्रकार का इत्र डालें और इसके बाद फिर आपको अभिषेक करना चाहिए, जिससे साधक को मनवांछित फल प्राप्त होता है। मित्रों, वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों को सोमवार को कच्चे दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए और गाय का कच्चा दूध हो तो बहुत ही शुभ है। तो वृषभ राशि वालों के लिए गाय का कच्चा दूध भोलेनाथ को चढ़ाएं, अभिषेक करें तो बहुत शुभ रहेगा। मित्रों, मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वाले जातक जो हैं वे गंगा जल में दूबा डाल करके अभिषेक करें तो इससे इनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो जातक हैं वो सोमवार के विशेष अवसर पर कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से जातक को मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। ये रही बात कर्क राशि वालों की। मित्रों, अब बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि जिनकी भी है, ऐसे सावन सोमवार पर सिंह राशि वाले जो जातक हैं वो केसर का रस अर्पण करें, केसर मिला करके जल में भोलेनाथ को अभिषेक करें, जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपको कैरियर से संबंधित और घरेलू समस्या से संबंधित आपको लाभ मिलेगा और अनेक प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। मित्रों, कन्या राशि की बात करते हैं। अगर आपकी भी कन्या राशि है तो कन्या राशि के जातक सावन सोमवार पर गंगा जल में बेलपत्र और सुगंध मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और आप जो भी समस्या से जूझ रहे हैं उन सबको छुटकारा मिलेगा। ये प्रभाव है जो आपको सामग्री बताई गई है कन्या राशि वालों के लिए। मित्रों, अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के सावन में भोलेनाथ को जल, भस्म, सफ़ेद चंदन अर्पण करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। मित्रों, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक जो सोमवार का दिन है उस दिन या पूरे सोमवार गंगा जल में लाल रंग के पुष्प मिलाकर भगवान का अभिषेक करें। इससे आपके ऊपर भोलेनाथ की विशेष कृपा होगी और इसके साथ आप स्फटिक के शिवलिंग का पूजन भी आप कर सकते हैं। मित्रों, अब धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वाले जो जातक हैं वो सावन सोमवार के दिन या पूरे महीने, श्रावण के पूरे महीने धनु राशि वालों को गंगा जल में केसर, पीला चंदन, इत्र मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इससे इनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि वाले जातकों को सावन सोमवार के दिन गंगा जल में काले तिल, बेलपत्र मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय से शनि की बाधा दूर होती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मित्रों, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों को सोमवार के दिन गंगा जल में कच्चा दूध और थोड़ा सा घी मिला करके, गाय का घी हो तो बहुत अच्छा है, शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही आप भांग, धतूरा और बेलपत्र भी अर्पण कर सकते हैं। इससे भी बहुत लाभ मिलेगा। मीन राशि वाले जो जातक हैं वो भोलेनाथ की विशेष कृपा के लिए सोमवार के दिन जल में शहद, सुगंध, दूर्वा, अक्षत मिला करके भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मित्रों, ये जो हमने आपको उपाय बताए, ये सारे उपाय आप ऐसा समझें कि हर सोमवार को करना है। अगर पूरे महीने ना कर पाएँ और अगर आप पूरे महीने ही कर पाएँ तो फिर बड़ी विधि विधान से इन्हीं सारी सामग्रियों के द्वारा भोलेनाथ का अभिषेक करें, पूजन करें। मित्रों, याद रखें, भोलेनाथ का जो भी नर्मदेश्वर पिंडी है उसके अलावा चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं और उन पे चढ़ाई हुई सामग्री को भी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इसके साथ में यह भी याद रखना चाहिए कि जो प्राण प्रतिष्ठा, अगर नर्मदेश्वर के अलावा कोई शिवलिंग है तो प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक जो शिवलिंग विराजमान है उनकी ही सेवा करें। आप कोई भी शिवलिंग ला करके बिना प्राण प्रतिष्ठा के उनकी पूजा न करें, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और अगर नर्मदेश्वर हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको कुछ विशेष सामग्री बताएंगे जो आपको भोलेनाथ को चढ़ानी चाहिए, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, लेकिन वो दूसरी चर्चा में। तो आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पसंद आता है अगर जानकारी तो लाइक करना ना भूलें।
तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।